हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार माइंड स्टडी में। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th का इंग्लिश का कोर्स। हम करने वाले हैं चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस का पार्ट 2, जो कि लिखा है हमारे ऑथर लियो टॉल्स्टॉय ने। हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि किंग अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए हर्मिट के पास जाता है और वहां पे हर्मिट की मदद करने लगता है किंग। और हर्मिट की मदद करते करते किंग को वहीं पे शाम हो जाती है और किंग हर्मिट से रिक्वेस्ट करता है कि वो किंग को उसके क्वेश्चंस के आंसर जल्दी दे। तभी हर्मिट किंग को कहता है कि देखो, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। और इसी के साथ हमारा स्टोरी का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि वो आदमी जो दौड़कर वहां हर्मिट के पास आया था वो कौन था, किंग को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं या नहीं, और अगर किंग को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं तो वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्मिट की बात सुनते ही राजा पीछे मुड़ता है और देखता है कि उनकी तरफ एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़कर आ रहा था। उस आदमी ने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और उसके पेट से खून बह रहा था। जैसे ही वो आदमी दौड़कर राजा के पास पहुंचता है, वो बेहोश हो जाता है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो गिर जाता है। ये देखकर किंग और हर्मिट उस आदमी की मदद करते हैं और वो उसको अपनी हट में ले जाके उसके चोट का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। पर बार बार उसके स्टमक को क्लीन करने के बाद भी वो खून बहना नहीं रुक रहा था। पर बहुत देर तक ऐसे ही करने के बाद खून बहना रुक जाता है और उस आदमी को भी होश आ जाता है और वो किंग से कुछ पीने के लिए मांगता है और किंग उसे पानी लाकर देता है। इस सब घटना के बीच में सूरज डूब चुका होता है और रात हो जाती है और फिर सब लोग हर्मिट, वो दाढ़ी वाला आदमी और किंग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब किंग उठता है तो उसे याद ही नहीं आता कि वो कहाँ है। वो दाढ़ी वाला आदमी जो वो देख रहा है वो कौन है। पर कुछ मिनट बाद उसको रियलाइज होता है कि वो उस हर्मिट की हट में है जिससे वो आंसर्स लेने आया था अपने क्वेश्चंस के। और तब तक वो बियर्डेड मैन भी जाग चुका होता है और वो किंग को जागा हुआ देखकर उसे बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो अचानक से किंग को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये आदमी मुझसे माफी क्यों मांग रहा है, मैं तो इसे जानता तक नहीं। तो वो उसे बोलता है कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर मैं तुम्हें किस चीज के लिए माफ करूं। बहुत कंफ्यूज हो चुका होता है इस टाइम तक किंग। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तुमने मेरे भाई को मारकर मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली थी, कब्जे में ले ली थी। उस दिन से मैं तुम्हें मारने का मन बना चुका हूं। और मुझे जब पता चला कि तुम हर्मिट के हट में अकेले आने वाले हो तो मैंने सोचा कि मैं तुम जब वापस घर जा रहे होंगे उस टाइम तुम्हें मार डालूंगा। पर शाम हो चुकी थी और तुम आए नहीं थे, तो मैं अपनी छुपने की जगह से निकला और तुम्हारी तरफ आ ही रहा था कि तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और वो मुझे पहचान गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया और मैं उससे अपनी जान बचाते हुए वहां से भागा और तुम्हारे पास आ गया। अगर तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा होता और मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया होता तो मैं मर जाता। मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई। अब जो मेरे पास जिंदगी है वो तुम्हारी ही दी हुई है। तो अब अगर मैं जीऊंगा तो तुम्हारा सर्वेंट बन के जीऊंगा और अपने बच्चों से भी यही करने को कहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। उस बियर्डेड मैन को सच में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था और किंग भी ये बात समझ गया था। तो किंग
ने उसकी अपॉलजी, उसकी माफ़ी एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि राजा ज़्यादातर बहुत दिलदार होते हैं। तो राजा ने उसकी अपॉलजी एक्सेप्ट कर ली और उसे माफ़ कर दिया। इन सब चीज़ों से राजा बहुत खुश था कि उसके एनिमी से फ्रेंडशिप हो गई है। तो उसने बियर्डेड मैन से वादा किया कि वो उसे उसका लैंड वापस दे देगा, और उसने ये भी कहा कि मैं मेरे सर्वेंट्स और डॉक्टर्स तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारे पास भेजूंगा, और उसने उसे माफ़ भी कर दिया। इन सब के बाद बियर्डेड मैन को वापस हट में छोड़ के किंग हट से बाहर निकल के हर्मिट को ढूंढने लगा। वो चाहता था कि वापस महल लौट जाने से पहले मैं एक बार हर्मिट से अपने सवालों के आंसर्स मांग लूं। तभी किंग ने देखा कि हर्मिट जहाँ पे उसने कल खुदाई की थी वहाँ पे बैठकर लैंड में सीड्स डाल रहा था। तो किंग हर्मिट के पास गया और उसने बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट करी कि हर्मिट प्लीज़, मैं तुम्हें बेग करता हूँ, लास्ट टाइम मेरे सवालों के जवाब दे दो, वाइस मैन प्लीज जवाब दे दो। तो हर्मिट ने किंग की बात का जवाब दिया कि तुम्हारे सवालों का जवाब तो तुम्हें मिल चुका है। ये बात सुन के किंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि मुझे कैसे आंसर मिला है। तो हर्मिट ने जवाब दिया कि आपको नहीं दिखता, अगर आप कल मेरी कमजोरी पे दया खा के आपने मेरी अगर मदद नहीं की होती तो आप घर चले गए होते, और अगर आप घर जाने के लिए यहाँ से निकल जाते तो उस आदमी ने आप पे अटैक कर दिया होता, और फिर आप ये प्रे करते कि काश मैं हर्मिट की हट में रुक गया होता, कि काश मैं वहाँ रुक के हर्मिट की मदद करता तो थोड़ा टाइम ज़्यादा पास हो जाता और ये मैन मुझ पे अटैक नहीं कर पाता। तो उस समय जब आप खुदाई कर रहे थे तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय था, और उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान मैं था, और मेरी भलाई करना आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम था। अब धीरे धीरे किंग को हर्मिट की बात समझ आने लगी। उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास दौड़ कर आया तो उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, केयर कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो तुम्हारे साथ दोस्ती करे बिना ही मर जाता। तुम्हारी और उसकी कभी पीस नहीं होती और तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं होती। और उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान तुम्हारे लिए वो बियर्डेड मैन था, और तुमने जो उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था। तो हर्मिट ने किंग से कहा कि अगर तुम हमेशा सक्सेस पाना चाहते हो तो तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि दुनिया में सिर्फ एक ही टाइम है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है अभी का समय, क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसा टाइम है जब तुम कुछ कर सकते हो, जब तुम्हारे पास एक्ट करने की पावर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वो है जिसके साथ तुम अभी इस मोमेंट में हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, हम उन्हें दोबारा मिलेंगे भी या नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे ज़रूरी काम है कि तुम जिस इंसान के साथ हो उस इंसान के साथ अच्छा करो, भलाई करो उसकी, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमें इसी पर्पस से भेजा गया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 द 3 क्वेश्चंस पूरा हो चुका है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।